एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गईं, जाते हुए बोली, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना। अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, वह बड़ी विनम्रता के साथ बोला, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं, सेठ को तथास्तु कहा और चली गईं। अब सेठ की 4 बहुएं थीं। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। और तभी दूसरी बहू आई, उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। इसी तरह बाकी की 2 बहुएं आईं और उन्होंने भी खिचड़ी को बिना चखे और नमक डाल दिया। अब रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का एक चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत नमक है और सेठ जी तुरंत समझ गए कि अब नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई सबसे बड़े बेटे की। बेटे ने खिचड़ी का एक निवाला लिया और उसने परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा और परिवार वालों ने कहा, हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया, पर किसी से कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने खिचड़ी खाई और वह भी चुपचाप चला गया। ऐसे ही करके परिवार के सारे सदस्य एक एक करके आए, अपने से पहले वारे के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब रात को सेठ जी सो रहे थे, सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला, तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर मजाल है कोई किसी पर नहीं चिल्लाया, किसी ने गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। अब जिस परिवार में इतनी सुख शांति हो, आपस में इतना प्यार हो, मैं वहाँ नहीं रह सकता। निष्कर्ष, मेरी माता काली है, मुझे पता है कि तू मुझे निराश नहीं करेगा बेटा। अगर तूने मेरे वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में जय मां काली लिखा तो मैं तेरे घर पर आने वाले सभी संकटों का विनाश करूंगा। यह जिंदगी है, उतार चढ़ाव, दुख सुख, फायदा नुकसान तो होते रहेंगे, लेकिन जिस परिवार में आपस में प्यार है, सुख शांति है, छोटे में आदर, बड़े में बड़कपन है, उस परिवार में कोई नुकसान, कोई आपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।